मनीष तिवारी जी। अध्यक्ष महोदय, आज हम एक बहुत ही संवेदनशील विधेयक के ऊपर चर्चा करने के लिए इस सदन में एकत्रित हुए हैं। ये जो विधेयक सरकार लेके आई है, ये जम्मू कश्मीर का जो सूबा है उसे खारिज करके दो केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख, ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश बनाने का मसौदा लेके आज ये सरकार सदन के समक्ष आई है। आज ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम इतिहास को थोड़ा सा अपने संज्ञान में लें, और मैं शुरू करना चाहता हूं कि ये जो आधुनिक जम्मू और कश्मीर है, इस आधुनिक जम्मू और कश्मीर का निर्माण कैसे हुआ। सन 1846 में जो पहली लड़ाई थी अंग्रेजों और महाराजा दलीप सिंह जी के बीच, वो लड़ाई खत्म हुई और 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुई। और उस लाहौर की संधि में अंग्रेजों ने ये मांगा कि ब्यास दरिया और सिंधु दरिया के बीच जितनी जमीन है वो अंग्रेजों के हवाले कर दी जाए। उस संधि के ऊपर हस्ताक्षर हुए और उसके एक हफ्ते के बाद 16 मार्च 1846 को एक संधि और हुई, जिसे अमृतसर की संधि कहते हैं। और उस अमृतसर की संधि के तहत जो ब्यास दरिया और सिंधु दरिया के बीच का इलाका था, वो 75 लाख रुपए की अवज में महाराजा गुलाब सिंह को अंग्रेजों ने ट्रांसफर कर दिया। और वो जो जमीन थी उसमें कश्मीर घाटी भी मौजूद थी। उससे पहले सन 1835 और 1840 के बीच महाराजा गुलाब सिंह की फौजों ने लद्दाख के ऊपर फतेह पाई, बाल्टिस्तान के ऊपर फतेह पाई, गिलगिट को अपनी रियासत का हिस्सा बनाया। और इस तरह से ये जो रियासत जम्मू कश्मीर है, जिसमें जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के हिस्से शामिल हैं, इस तरह से इस रियासत की संरचना हुई। 1846 से लेकर 27 अक्टूबर 1947 तक ये जम्मू और कश्मीर की जो रियासत है वो चली। उसके बीच घटनाक्रम बदला और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। जब भारत की आजादी हुई तो दो मुल्क बने, एक भारत, दूसरा पाकिस्तान और तीसरा 562 राज्य, जिनको ये ऑप्शन दिया गया कि या वो भारत के साथ अपना विलय कर सकते हैं या वो पाकिस्तान के साथ अपना विलय कर सकते हैं। उनमें से कई रियासतों ने अपना विलय भारत के साथ किया, कई रियासतें पाकिस्तान में शामिल हुई, पर 3 रियासतों को लेकर एक बड़ी संवेदनशील परिस्थिति उत्पन्न हुई। और वो 3 रियासतें थीं जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। और मैं इस बात पे बाद में आऊंगा कि क्यों जूनागढ़ और हैदराबाद की परिस्थिति जम्मू कश्मीर से भिन्न है। 15 अगस्त 1947 को
जम्मू कश्मीर की जो रियासत थी, आजाद रियासत थी, महाराजा हरि सिंह उसके राजा थे, उन्होंने पाकिस्तान के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया। उन्होंने वही पेशकश भारत को भी की थी, पर भारत ने वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करने से इनकार कर दिया। उसके बाद महात्मा गांधी खुद जम्मू कश्मीर गए अगस्त 1947 में, और उन्होंने महाराजा हरि सिंह से ये वेदना की कि आप जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कर दीजिए। पर महाराजा हरि सिंह कुछ इंडिसिसिव थे, कुछ असमंजस में थे, और परिस्थितियां लटकती रही। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान कबीलियों ने जम्मू कश्मीर के ऊपर हमला किया, और जैसे जैसे पाकिस्तान की फौजें और वो कबीलिए श्रीनगर की ओर बढ़ने लगे, तो महाराजा हरि सिंह के सामने दो विकल्प थे। पहला विकल्प ये था कि वो पाकिस्तान के सामने आत्मसमर्पण कर देते, जम्मू कश्मीर का जो विलय है वो पाकिस्तान के साथ कर देते। पर उन्होंने वो जो विकल्प था उसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर की जो स्टेट फोर्सेस थी, जम्मू कश्मीर की स्टेट फोर्सेस को, जो पाकिस्तान से आए कबीलिए थे और पाकिस्तानी फौज के रेगुलर्स थे, उनसे मुकाबला करने की हिदायत दी। और उन्होंने साथ साथ भारत सरकार से बात की और भारत सरकार को यह कहा कि आप हमारी मदद करो। 27 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, उसको भारत सरकार ने स्वीकार किया, और पंडित नेहरू ने भारत की फौजों को यह हिदायत दी कि आप जम्मू कश्मीर में जाकर पाकिस्तान के कबीलियों से लड़िए, और पाकिस्तान की जो फौज है उसको वहां पे नस्ते नाबूद करके जम्मू कश्मीर को आप भारत में जोड़िए।